हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर हुआ है 7 अगस्त 2021 को। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में हम जो है फुल आंसर की डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो वो संख्या आपने मान ली 35 मान ली। 35 क्यों मानी? क्योंकि 5 और 7 इसका जो है एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का, तो ये आपका आ जाएगा 35। तो 35 मानोगे तो 35 का 1/5, तो 35 का 1/5 आ जाएगा आपका 7, और 35 का ही 1/7 ये आपका आ जाएगा 5। तो ये इससे कितनी कम है? 2 कम है। तो 2 की वैल्यू दी हुई है उसने 10, यानी 10 कम है। हमने मानी है उसके हिसाब से 2 कम है, और ये 2 बराबर है किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो यानी एक पार्ट किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। आपने संख्या क्या मानी थी? 35। तो वह संख्या निकालनी है। तो 35 पार्ट किसके बराबर आएंगे? 35 गुणा में 5, 5 पंजे 25, 2 5 3 15 16 17, 175 के बराबर। तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। तो सबसे पहले आप 392 को जो है इस प्रकार से डिवाइड करोगे। सबसे पहले ये 4 से डिवाइड हो रहा है 98 पर हो रहा है। फिर उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है आपका 2 से 49 पर, फिर आपका 7 से 7 7 जा, और फिर 1 पे। तो ये आप इसको लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो। पहले 4 को 2 इंटू 2, फिर आपका एक 2 और है, और फिर 7 इंटू में 7। तो इसको किससे गुणा करने पर जो है पूरा वर्ग प्राप्त होगा, पूरा जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक तो स्क्वायर में आप क्या देखते हैं? स्क्वायर में हम देखते हैं 2 का पेयर 7 का पेयर पूरा बन गया, एक 2 का पेयर पूरा बन गया, एक 2 का पेयर पूरा नहीं बन रहा है। तो इसको 2 से और गुणा कर दोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2 इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो ये निकालने का आपका तरीका, इन सबका आप एलसीएम निकालोगे। तो 4 6 8 12 और 16, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप जो है सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 3 4 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। फिर आपका 2 से हो रहा है 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर आपका ये जो है 2 से हो रहा है, एक बार 2 से होगा फिर 2 से होगा। तो ये आपका जो है 1 3 1 3 और 2। तो एक बार ये 2 से होगा, और फिर आपका ये 3 से होगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2 शेष बचता है, यानी 2 रिमाइंडर बचता है। 2 कब बचेगा? यानी 2 उसके पास ज्यादा हो तभी तो बचेगा। तो 48 प्लस में 2 50। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 50। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता तो उसे 9% की हानि होती है। हानि प्रतिशत यानी 100 के ऊपर उसकी हानि होती है 9 रुपए की। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो यानी 100 पे 9% की हानि हुई है, यानी उसने 91% पर बेचा। तो 91% यानी 91 रुपए पर बेचा। तो 91 रुपए किसके बराबर बता दिए उसने? 105 रुपए के बराबर। प्रतिशत में निकाला तो 91 रुपए आया, एक्चुअल में उसने 105 दिया है। अगर 100 के ऊपर उसने 30% लाभ कमाना है तो वो कितने में बेचेगा? 130 रुपए में। यानी 91 बता दिए 105 के बराबर, हमें निकालना है 130 किसके बराबर आएगा। 100 के ऊपर जो है 30% का लाभ, तो 30 रुपए और जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगा। तो 9 रुपए कम में बेची तो 91 बराबर बता रखे उसने 105 के बराबर। तो 105 बटे में 91 और गुणा में 130। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जो है कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 150। तो इसको जैसे मान लो 7 से काटा तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21।
तो 13 से ये कटेगा, 13 10, तो 15 गुना में 10, 150 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो, 5% की राशि से 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर होगा। तो यानी जो है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट है 5,000 रुपये 1.5 साल में 4% पर एनम की दर से जो है हाफ ईयरली और हाफ ईयरली में, यानी आपका जो है पूरे साल का 4% लगे या हर एक आधे साल में यानी 6 महीने में वो कंपाउंड होता जाए तो चक्रवर्ती उसका ब्याज बनता जाए, तो उसमें कितना अंतर आएगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे 5,000 का पर एनम के हिसाब से 5,000 का 4% पहले साल का कितना आ गया, इसका 4% निकालोगे तो 200 रुपये आ गया, 200 रुपये आ गया। आगे कितना बचा, 1.5 साल, आधा साल बचा, आधे साल का कितना प्रतिशत देगा, 2% ब्याज देगा, क्योंकि पूरे साल का 4 है, आधे का 2, तो 2 का इसका निकालोगे 2%, तो 4% अगर 200 आया तो 2% आएगा 100, और 4% का अब ये 200 आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी जब से आपका कंपाउंड हो जाएगा तो उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये 200 रुपये पहले साल का ब्याज है, इसके ऊपर ब्याज लगेगा 2%, क्योंकि आधा आधा साल बचा है, तो 2% इसका ब्याज होगा 4 रुपये। तो ये आपका जो है ब्याज लगा 200, 100 और 4 रुपये। वहीं बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की कंपाउंड हाफ ईयरली में यानी हर एक 6 महीने में, तो अगर पूरे साल का 4% बता रखा तो आधे साल का कितना हो गया 2%, तो पहला 2% कितना आ जाएगा इसका 100 रुपये आधे साल में, फिर आधे साल में 100 रुपये और फिर आधे साल में 100 रुपये, तो ये आपका आ जाएगा। फिर आधे साल में तो अगला जो आपका ये 6 महीने गए, इसके बाद जो 2% ब्याज इसका आएगा ये आपका आ जाएगा 2 रुपये। फिर इसकी बात करें तीसरे 6 महीने में, तो पहले 100 के ऊपर फिर 100 के ऊपर, 100 के ऊपर पहले 100 के ऊपर 2 रुपये, अगले 100 के ऊपर 2 रुपये, और ये 2 रुपये इसका 2% निकालोगे तो 0.04 आ जाएगा। तो अंतर आपको निकालना है, तो 200 200 200 जमा 100 300, ये 300 रुपये आपके आगे, 4 रुपये, 2 और 2 4 ये रुपये, तो ये आपको ज्यादा इसमें मिले जब आपने वार्षिक दर जो है हर एक 6 महीने में कर दी ब्याज की, तो 2.04 ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करें, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप इसको ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। तो 4 साल पहले यानी 4 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी 32 और इसकी रही होगी 36, तो क्या ये 2:3 में है, 4 साल पहले बता रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 में था, तो आप इसको काट के देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 4 से कट रहा है तो 4 8 जा 4 9 जा, तो ये इसकी तो रेशो 4:8 आ गई, ऑप्शन कैंसिल आ गया। तो इसी प्रकार से आपके ये जो 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 36 और 52। चेक करते हैं 36 और 52, 4 साल पहले 32 और 48 रहा होगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो ये आप देखोगे तो 2:3 में ये आपका आ गया, तो डी इसमें करेक्ट आंसर है। ये तीनों 2:3 में पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आपको जब 5:7 तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है भाई कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होते हैं काम करने में। तो 5 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, किसके बराबर है 10 महिलाएं जितना 5 दिन में काम करती है, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 6 आदमी 10 वुमेन्स के बराबर, यानी 3 आदमी 5 महिलाओं के बराबर है। तो 5 महिलाएं या आप इनको लिखो 3 आदमी, तो 3 आदमी जमा 3 आदमी, तो 6 पुरुष 6 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब जो है एक यूनिट में आ गई, इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे m1d1 = m2d2, यानी जब
5 पुरुष उस काम को 6 दिन में करते थे, तो 6 पुरुष, तो 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 5 दिन में उस काम को करेंगे। 20 में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो एक आदमी को पार करना है, यानी उसे खुद की लंबाई पार करनी है। तो ये आपकी जो सेकंडों में है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है 5/18 से गुणा करते हैं, तो आपकी स्पीड क्या आ जाएगी? 30 गुणा 5/18। अभी आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो कि आपका पॉइंट में आ जाएगा, आपको जो है बाद में ये चीजें कट जाती हैं। तो आपको निकालना टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आ गया आपका 100 मीटर, स्पीड ये आ गई मीटर पर सेकंड में, ये भी आपकी मीटर में यूनिट आ गई, तो आपको सेकंड में निकालना है। तो 5/18, 18 जो है ऊपर जाएगा इसमें, 100 अपॉन में 30 गुणा में 5, और ये 18 जो है यहाँ पर चला जाएगा, इंटू में 18। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 2 जा 0 से 0, 3 6 जा 6 2 जा 12, यानी 12 सेकंड में जो है ये इसको कवर करेगी, खुद को जो है, यानी खुद की लंबाई जो है कितनी सेकंड में कवर कर लेगी? 12 सेकंड में 100 मीटर। तो ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, यानी दोनों ए और बी की एवरेज है। तो ए और बी मिलकर कितना कमाते हैं? ए और बी बटे में 2, ये कह रखा है ए जमा बी की एवरेज बटे 2 इज इक्वल टू 14,000। तो ए जमा बी कितना हो जाएगा? ए जमा बी हो जाएगा 14,000 गुणा में 2, यानी एवरेज इस डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ए और बी कितना कमाते हैं? 28,000। तो ऐसे ही बता रखा है बी जमा सी की 15,600 की औसत आय है, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,12,00। फिर जो है सी जमा ए, इसकी एवरेज आय कितनी आ जाएगी? ये है 14,400, 2 से गुणा करोगे तो 800, और जो है 14 दूनी 28। तो इन सभी को आप ऐड कर दोगे, तो ये 2 बार ए प्लस हो गया, 2 बार बी प्लस हो गया, और 2 बार सी प्लस हो गया। तो ए जमा बी जमा सी 2 बार हो गया, ये आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88,000। तो ए जमा बी जमा सी ये कितना आ जाएगा? ए जमा बी जमा सी ये आपका आ जाएगा 44,000। आपको निकालना है सी की वैल्यू, तो सी की निकालनी है, तो ए जमा बी कितना था? ए जमा बी था 28,000, तो 28,000 इसमें से घटा दोगे 44,000 में से, 28,000 घटा दिए 44,000 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,000। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 16,000, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है दी हाइट ऑफ ए कॉनिकल टैंक 60 सेंटीमीटर एंड डाया ऑफ इट्स बेस। तो ये आपका जो है कौन इस प्रकार का होता है, जैसे टोपी होती है इस प्रकार की, बर्थडे कैप, ये कौन है? तो इसका जो है बेस का डायमीटर ये आपका व्यास दे रखा है, ये है 64 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 32। हाइट दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है 35 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो जो ये आउटर एरिया है इस पर जो है पेंट करना है, जो ये बाहर वाला एरिया है तो इस पर पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल होती है स्लैंट हाइट, जो ये वाली हाइट होती है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से ये 32 दे दी, ये आपकी जो है 60 दे दी। तो ये निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका क्या होता है, इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर जमा में 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, जो ये आप इसको एल बोलोगे, तो ये आप इसका निकालोगे, इसको सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 68। तो 68 वैल्यू आ गई। पाई आपका कितना होता है? 3.14 या 22/7। आर कितना आ गया? आर आपकी है 32, आर आपकी आ गई 32।
और L है आपकी 68। तो ये आपका इसका एरिया आ गया। 3.14 की जगह पे आप लिख लो 22/7, जिससे जो है आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। 22/7 ये आपके आगे इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आपका जो है 100 इंटू 100 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेट दे रखा है 35 पर स्क्वायर मीटर में। तो 35 पर स्क्वायर मीटर में रेट दे रखा है, तो इसको जो है 35 से आप गुणा कर दोगे तो इसका रेट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका जो है आंसर कितना आएगा, आंसर इसमें आपका आएगा लगभग 23.94 रुपये। आप बिल्कुल आसानी से इसको काट सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। जैसे 7 से आपका ये आ गया 7×5 = 35, फिर आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे और 4 के बाद 0 लगा दोगे तो आपका आ जाएगा 23.94 अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया संयंत्र। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हरियाणा के पानीपत जिले में। नेक्स्ट है NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो 71A जोड़ता है रोहतक और पानीपत को, रोहतक और पानीपत को। नेक्स्ट ये आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन आगे, मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट है 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये है 21वां स्थान। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये है फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये किया था ले काब्रूसियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? तो यहाँ पे लिखा गया कितने डिविजन्स में बांटा गया है? तो हरियाणा को 6 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। तो 20 में आपका आंसर आएगा कौन से? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है नारनौल में, और ये शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी की याद में बनाया गया, जो बंगाल के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट है हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिरण पार्क है हरियाणा के हिसार में, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है स्पर्श का जिस प्रकार से महसूस करना है उसी प्रकार अभिवादन कैसे रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा? तो ये आपका आंसर आएगा शिष्टाचार से। डी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट है राजीव अतुल का भाई है। तो राजीव जो है वो अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। तो ये अतुल है, ये सोनिया का पुत्र है, और सोनिया जो है सुनील की बहन है। तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो सुनील का कोई रिलेशन नहीं है, तो राजीव का सोनिया से किस प्रकार से संबंध है? और राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया, तो राजीव जो उसका पुत्र है। तो 20 में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है ये आपको जो है साइन चेंज करने हैं और करेक्ट आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं भाई, ये माइनस है, तो ये दोनों यदि माइनस का अर्थ भाग है तो भाग है, तो ये आप जो है सबका आंसर कितना आ जाएगा? सभी में माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 35। 70 को 2 से भाग करोगे तो 35। फिर आप देखते हैं कि प्लस का अर्थ घटाना है, प्लस की जगह पे यहाँ पे घटाना आएगा, और गुणा भाग का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे गुणा आएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या होते हैं? गुणा। 5 चौक 20, यहाँ पे आ गया 20, और गुणा का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पे आ जाएगा जोड़ना, जमा 6।
तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये जमा 6, तो 35 जमा 6 कितना आ गया आपका 41 और घटा 20, ये आपका कितना आ गया 21। 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जो आपको बताना है जो सभी से अलग है। तो 5 को 8 से गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा, 4 को 8 से गुणा 8 चौक 32, 11 को 8 से गुणा करोगे तो 88, और ये आप किससे गुणा कर रखे हैं 5 से कर रखे हैं, तीनों 8 से गुणा कर रखे हैं। तो डी इसमें आपका A, B इसमें आपका आंसर आएगा जो तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, जैसे ये नॉर्थ, उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह बाएं घुमा यानी लेफ्ट घुमा, तो इसका लेफ्ट इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, इस तरफ 3 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर ये इस तरफ गया था, फिर वह बाएं घुमा यानी अपने लेफ्ट घुमा, तो लेफ्ट इस तरफ आया, कितना 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से 5 तो ये गया, फिर 3 ऊपर, फिर 5 वापस, तो ये यहाँ से कितनी दूर है 3 किलोमीटर ही दूरी पर है। नेक्स्ट है, ये आपको जो है बताना है यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आपका घटा 5, ये आपका माइनस होता जा रहा है, -5 -4, तो 24 में से -3 21, फिर आप चेक कर सकते हैं 21 में से -2 आएगा 19, और फिर -1 18, तो ए इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट है, यदि लिबरलाइजेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो एरेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सिंपल आपको इसमें क्या करना था, जैसे एल का मतलब है 3, तो यही वर्ड आपको ढूंढने हैं, तो TION दोनों में लास्ट में कॉमन है, तो 8470 लास्ट में आएगा 8470, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो 1 5 दोनों में पहले कॉमन है, तो यानी आपको 1 और 6 का पता लगाना है, इसमें से कौन सा ठीक है। तो आप देखो इसमें पहले दो ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर है 6, तो आर की वैल्यू है 6, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी बादल है, कुछ पक्षी बादल है, घोड़ा पक्षी है, सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, हॉर्स इज ए बर्ड, जो हॉर्स है वो बर्ड है, तो इसका निष्कर्ष निकालना है। कुछ बादल पक्षी है, सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, ये आपका करेक्ट है, हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, तो ये आपका ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये जो है हॉर्स यहाँ पे भी आ सकता है, तो ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है, तो यानी जो है लेफ्ट से, ये आपकी लाइन है, तो लेफ्ट से ये 7वें स्थान पर है, और वेंकट दाएं से 12वें, तो ये इस तरफ से ये जो है 12वें स्थान पर है वेंकट। यदि श्रीनाथ बाएं से, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो यानी ये यहाँ पे आ जाता है, तो श्रीनाथ जो है बाएं से इस तरफ से ये लेफ्ट से ये 22वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, यानी इस पोजीशन की आपको जो है दोनों डायमेंशन दे दी, यहाँ से ये इस तरफ से ये 12वां स्थान आ गया, और इस तरफ से ये आ गया 22वां स्थान, तो ये आपको पोजीशन टोटल लड़के निकालने हैं, तो 22 जमा 12 34 और घटा 1, क्योंकि ये पोजीशन जो है 2 बार काउंट होगी, 12वीं पोजीशन भी यही है और 22वीं पोजीशन भी यही है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट है, ये आपको सोल्व करना है, इसमें क्या है, गुणा 2 घटा 1 गुणा 2 घटा 1, 15 दूनी 30 घटा 1, फिर 29 दूनी 58 घटा 1 57, 57 दूनी घटा 1 57 दूनी 114 घटा 1 113, फिर 113 गुणा 2 226 घटा 1 225, तो ये आपका सी इसमें आपका आंसर आएगा, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, घंटा यानी हावर की न्यूनतम इकाई क्या है, सेकंड, सेकंड तृतीय, इसकी न्यूनतम इकाई कितनी हो जाएगी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पुत्र, यानी गोविंद की ओर इशारा किया, इसका इसका पिता यानी गोविंद का जो पिता है, इसका फादर मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी जो इसका पिता है उसका इकलौता पुत्र है, तो यानी ये खुद की ओर इशारा कर रहा है, तो
गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, यानी गोपाल जो है वो गोविंद से किस प्रकार, यानी वो उसका पिता है। गोपाल जो है गोविंद का पिता है। डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस को डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड करना है, तो इसमें आप ये देखोगे जो डिवाइड इजीली होता है, परफेक्ट डिवाइड होता है, वो आपका आंसर होता है मैक्सिमम केसेस में। तो आप चेक भी वहीं से करोगे, अगर यहाँ पे आप डिवाइड कर दो तो ये परफेक्ट आपका डिवाइड नहीं होगा किसी भी केस में, तो आप यहाँ से चलोगे, तो 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ से आप चेक करना स्टार्ट करोगे। फिर प्लस का चिन्ह गुणा, तो प्लस का चिन्ह गुणा, तो ये आपका 16 हो गया, इसकी जगह पे गुणा 7 या 21, यहाँ तक आपका 16 हो गया। फिर आपका आ गया डिवाइड की जगह माइनस हो -5, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो +8, तो ये आपका आ गया 29, 29 में से 5 गया 24, ये आपकी करेक्ट वैल्यू आ रही है, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है जो ओड है वो पता करना है। जैसे ये आपका है 4 का स्क्वायर जमा 3, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, ये आपका 7 का स्क्वायर आ गया। ये आपका 12 का स्क्वायर आ गया, इसमें 3 प्लस करेंगे, ये 15 का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, प्लस 3 करेंगे 14 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर, लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सी इसमें आपका आंसर आ जाएगा, जो चारों में अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, यानी पश्चिम, ये आपका आ गया पूर्व, ये आपका आ गया पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाई ओर घूमकर, यानी अपने लेफ्ट साइड गया ये, तो लेफ्ट साइड गया, तो लेफ्ट साइड गया तो 3 किलोमीटर गया। फिर दाई ओर घूमकर, यानी राइट की तरफ गया, तो राइट की तरफ फिर ये आपका 9 किलोमीटर गया। और फिर यह उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर गया। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो ये सबसे पहले 5 और 9, ये आपकी 9 डिस्टेंस आ गया, 9 और 5 14, तो डी इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह है 1 1 6 6, यानी ये +5 हो रहा है और एक बार चीज रिपीट हो रही है, तो 6, फिर 6 रिपीट हो गया, +5 11, फिर 11 रिपीट हो गया, +5 16, फिर 16 रिपीट होगा, और +5 21, 20 में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, इस प्रकार में आप देखते हैं अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक, तो ए इसमें आपका आंसर आएगा। अब जो है डायरेक्ट इसमें जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, दो शीर्षक दिए, दो कथन दिए गए हैं और उसका निष्कर्ष निकाला हुआ है, तो इसमें आपको बताना क्या ठीक होगा। कुछ भारतीय शिक्षित है, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, सभी छोटे परिवार शिक्षित है। नहीं, इसने कहा कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो इसमें जो है ये आपका ठीक हो सकता है, 20 में आपका आंसर आएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि कुछ भारतीय शिक्षित है ये आप पहले ही कह रखा है, तो सभी छोटे परिवार शिक्षित है, ऐसा कोई भी बात इसने नहीं कही है। नेक्स्ट है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाई ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर हो गया। पंक्ति के दाई ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभिक क्या थी, तो जो है पहले जो है ये आपका जो है किस तरफ शिफ्ट किया गया, ये आप जो है 7वें स्थान पर हो गया, बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट किया गया। पहले जो है 9वें स्थान पर था, तो आपको बताना है कि दाईं ओर से इस तरफ से कि उसकी जो पोजीशन क्या थी। तो 9 बच्चे ये आगे, टोटल 16 बच्चे हैं, तो 16 में से 9 गए, आपके जो है 7, तो 7 बच्चे इसके इस तरफ पहुंचे, और इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 8वीं आ गई, 20 में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये आपका क्या आएगा, ये आपका है 5 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया साक्षी गर्ग ने। साक्षी गर्ग कहाँ से है ये,
बहादुरगढ़ से है। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया 2 पुलिस जवानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। हेल्थ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 2 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019, ये 2019 की बात हो रही है, में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्घाटन किया? तो ये किया कैथल जिले में। तो आप देख सकते हैं 2019 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2021 के, ये आपके 2021 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2020 का, जनवरी 2020 का, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया? तो इसमें आपका आंसर आएगा अंबाला। यानी 2019 से लेकर 2021 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आएगा अंबाला। वही मुख्यमंत्री ने कहां पर फहराया 2020 में? जींद में। और अनिल विज गृह मंत्री ने पंचकुला में 2020 में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? तो ये बना है नवदीप सैनी। किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये हरियाणा की बात हो रही है, तो ये दिया रानी रामपाल को। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है ई रवाना योजना। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया घरोंडा में। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये है एस्बॉर्बिक एसिड। ये कौन से ग्रुप का है? सी ग्रुप का। किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो ये होता है इसमें कोशिकाओं का, कैपिलरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है, यानी एयरबोर्न डिजीज है? तो ये है खसरा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? तो ये है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन स्टेरॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश क्या होता है? तो ये है इसमें आपका आंसर आएगा 1.60 गुना 10 की पावर -19 सी। 20 में आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं? तो ये है 6.25 गुना 10 की पावर 16 18 इलेक्ट्रॉन। ए इसमें आपका आंसर आएगा। एक ओम किसके बराबर है? तो एक ओम बराबर है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में। RDX का उपयोग किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उपरोक्त सभी में। त्वचा उपचार में, खाद्य संरक्षक में, खाना पकाने के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है EBT का, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस में। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो ये बनाया था, इसमें आपका आंसर आएगा जे प्रेस्पर इकर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये है आपकी TB, टेराबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, KB किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर
रोम में संग्रहित होता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है फ्रॉमवेयर। नेक्स्ट है डैश डिस्क को टैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो ये है फॉर्मेटिंग डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटने की प्रक्रिया है। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी मेमोरी होती है रोम। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर छवि की डैश मैट्रिक्स से बनी है। तो ये है पिक्सल से बनी होती है। DPI डॉट्स पर मिनट पर इंच क्या मापता है? तो डॉट्स पर इंच मापता है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स का घनत्व डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। तो ये है रिलेशनल डाटाबेस। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा बैक एंड का प्रयोग। एक सर्वर बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। नेक्स्ट है TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। तो ये किसकी है? मूंगफली फसल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर या कबूतर मटर को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लाल चना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार क्या होता है? तो ये है एपीलीज। और वहीं मटर का पूछा जाए मटर तो आपका आंसर आएगा हाइपो एपीलीज और मूंग का एपीलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है? ये होती है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत प्रोटीन और कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो प्रोटीन की बात करें तो ये होता है 22 से लेकर 30%। और तेल की बात करें तो ये है 44 से लेकर 56%। तो इसमें आपका आंसर बन रहा है 25 और 45। और ये आपका जो है सी ऑप्शन भी इसी रेंज में आता है। तो ये आपका HSSC में देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 30 इसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। लेकिन अगर बीच में देखें तो बीच में दोनों आ रहे हैं बी, तो 20 में आपका मैक्सिमम चांस है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। नेक्स्ट है कपास डैश परिवार से संबंधित है। तो कपास जो है मालवेसी परिवार से संबंधित है। किससे? मालवेसी। तंबाकू में टोपिंग का क्या मतलब है? तो ये है टर्मिनल कलियों को हटाना, रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड्स। नेक्स्ट है 2 4D एक डैश है। तो ये है वीड साइड। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है। तो ये है क्राउन रूट दीक्षा चरण पर करने की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट है राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। तो ये किसकी फसल है? गेहूं की फसल है। भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान है। तो भदावरी किसकी किस्म है? भैंस की किस्म है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल है। तो बेस्ट ब्रीड कौन सी है? तो ये है थार पारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है। तो ये होता है जीवाणु द्वारा। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो आपका डाउटफुल है,
इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 1 से 1.5 किलो हो, लेकिन डाउटफुल क्वेश्चन है, ये आपके HSSC के आंसर के द्वारा ही निर्धारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? तो ये है 2 से 2.5 साल, 24 से 30 माह। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो ये है जर्सी। जर्सी कहाँ की है? ये कहाँ की है? ब्रिटिश की है। निम्न में से कौन सी बारवाही गाय की नस्ल है? तो बारवाही गाय की नस्ल है कारण केज। कारण केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है? तो ये है वंशावली। वंशावली, जीनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो दुधारू नस्ल की गाय है साहीवाल नस्ल। नेक्स्ट है, बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो औसतन की बात करें, ये आपका पूछा गया अधिकतम, औसतन होता है 8%। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, अधिकतम होता है, अधिकतम पाया गया 13% से 14% तक। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 13%। नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इवन इफ टू हॉर्सेज मे लुक अलाइक, यानी एक जैसे दिखते हैं, दे मे नॉट बी दी ऑफ द सेम एज, ए लाइक यानी एक जैसे दिखते हैं, यानी वो एक, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक उम्र के हों। वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर, नाउ दैट वी हैव गॉन ऑन स्ट्राइक वी मस्ट डैश दिस इशू। तो इसमें आपका आएगा कल्मिनेट। नेक्स्ट आपको जो है करेक्ट जो स्पेलिंग बतानी है, तो ये आपका इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिनेस। और रिकमेंडेशन में आपका आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रिकमेंडेशन। तो ये आप स्पेलिंग देख सकते हैं, ये आपकी करेक्ट आएगी। नेक्स्ट है, आपको जो है एक्टिव पैसिव में चेंज करना है। दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, तो इसमें आपका आंसर आएगा द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, तो इसमें आपका आंसर आएगा दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। नेक्स्ट है, आपको सिनोनिम बताने हैं, तो फोस्टरिंग, इसमें आपका आंसर आएगा नर्टरिंग। डी इसमें आपका आंसर आएगा प्रोपेल, इसमें आपका आंसर आएगा ड्राइव। नेक्स्ट है, ए मदर हैज टू, ये आपका आएगा बियर, बियर मतलब सहन करना। दी पेंजेस, पेंजेस मतलब वेदना, दर्द। ऑफ गिविंग बर्थ टू हिज हर चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक मर्द को जो है, एक माता को जो है वेदना और दर्द सहना पड़ता है। ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड वी कोट, सी इसमें आपका आंसर आएगा। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।